हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अजमेर फाइनेंशियल मंत्रा पे। क्या शुगर सेक्टर का एक और बड़ा नाम बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड अपने रीसेंट क्वार्टरली रिजल्ट के बाद चार्ट पर वीकनेस दिखाया है। इसमें कोई हिडन टर्नाउट स्टोरी बची है? आज हम करेंगे बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड शुगर के बारे में डीप एनालाइज। Q1 एफ बाय रिजल्ट का गुड न्यूज बैड न्यूज। वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत जरूरी है, ये वीडियो 100% सेफ्टी गाइडलाइंस के दायरे में है और स्ट्रिक्टली सिर्फ एजुकेशन और केस स्टडी पर्पस के लिए बनाया गया है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं, इसलिए किसी भी तरह की बाय या सेल टिप ना माने। कोई भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट इससे पहले अपनी डीप रिसर्च जरूर करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं बजाज हिंदुस्तान शुगर का डीप एनालाइज गुड न्यूज। एक्सपेंस एक्सपेंस रिडक्शन Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी ने अपने टोटल एक्सपेंसेस में लगभग 7.4% का ईयर ऑफ ईयर की कमी की है। हालांकि लॉसेस बढ़े हैं, लेकिन कॉस्ट कंट्रोल पर मैनेजमेंट का फोकस दिखाया गया है। इथेनॉल एंड डिवर्सिफिकेशन कंपनी अपने रेवेन्यू के स्ट्रीम का डिवाइजन करने का फोकस कर रही है, जिसमें इथेनॉल में मोल मोल मोलासेस बैगेज और एक अल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट शामिल है। गवर्नमेंट की एथेनॉल वेल्डिंग पॉलिसी का लॉन्ग टर्म में फायदा इनको मिल सकता है। टेक्निकल मोमेंटम फंडामेंटल कमजोरी के बावजूद टेक्निकल चार्ट पर मूविंग एवरेज जिसके 50 डेज और 200 डेज के एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखा रहे हैं, जिसके मोमेंटम ट्रेड्स के स्टॉक में एक्टिव नजर डाले। बैड न्यूज मैसिव नेट लॉस जून 2025 में क्वार्टर की हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी का एक नेट लॉस बुरी तरह बढ़कर 174 करोड़ हो गया है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये लॉस सिर्फ 67.05 करोड़ था। Q1 फाइनेंशियल ईयर 25 कंपनी ने 220 करोड़ का प्रॉफिट बनाया था, जिसमें के मुकाबले ये बड़ा क्यू 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 ड्रॉप है। रेवेन्यू डिक्लाइन कंपनी का टोटल इनकम 1251.83 करोड़ रहा है, जो ईयर ऑफ ईयर बेसिक पर 10% की गिरावट। शुगर अल्कोहल और एथेनॉल मार्केट में चैलेंजेस की वजह से टॉप लाइन पर दबाव है। डिविडेंड ने सब्सिडी एक्सक्लूसिव कंपनी का अपने सब राइजर में 2542.79 करोड़ का भारी एक्सपोज इन्वेस्टमेंट लॉन्च है। साथ ही ओसीडी ऑप्शनल कन्वर्टर डिपेंडेंट ये यील्ड टू मैच्योरिटी रिकॉग्निशन को लेकर रिविजन प्लान अभी अंडर डिस्कस है, जो एक बड़ा फाइनेंशियल ओवररेटिंग बनता है। चलिए आते हैं चार्ट की ओर। अब आते हैं टेक्निकल चार्ट पर। फिलहाल स्टॉक 20.38 के आसपास ट्रेड कर रहा है। प्राइस के एक्शन टेक्निकल इंडिकेटर के आधार पर इंपोर्टेंट लेवल पे है। ऑब्जर्वेशन जोन एंट्री एंट्री Q1 के वीक के रिजल्ट की वजह से अगर चार्ट पर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो टेक्निकल मूविंग के एवरेज पॉइंट देता है के अनुसार स्टॉक सपोर्ट जोन 17 से 17.80 के आसपास बनाता है। ये जोन प्योरली एजुकेशन स्टडी के लिए ट्रैक किया जा सकता है। रिस्क मैनेजमेंट टेक्निकल चार्ट के अनुसार कैपिटल प्रोटेक्शन रिस्क मैनेजमेंट के लिए स्ट्राइक लेवल 17 के आसपास ऑब्जर्व किया जाना चाहिए। अगर हैवी वॉल्यूम के साथ स्टॉक के लेवल के नीचे स्लिप करता है, शॉर्ट मेंशन नीचे स्लिप करता है, शॉर्ट मीडियम ट्रेंड फ्यूचर की बारिश होने की संभावना बन सकती है। एग्जिट रेजिस्टेंस लेवल शॉर्ट टर्म में ऊपर की तरफ पहली बड़ी रुकावट 22 के जोन में नजर आती है। अपसाइड अगर स्टॉक आने वाले दिनों में वॉल्यूम के साथ रेजिस्टेंस तोड़ता है तो आगे चलकर 24 के लेवल को टेस्ट कर सकती है। दोस्तों, बजाज हिंदुस्तान शुगर एथेनॉल और पावर जनरेशन के डिवाइजन प्लान है तो ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन उनके लेटेस्ट क्वार्टरली लॉसेस गिरता रेवेन्यू और सबसे एडिस पर हैवी एक्सपोज काफी बड़े रेड फ्लैग में है, जिन्हें क्लोजली मॉनिटर करना जरूरी है। फंडामेंटल वीकनेस के दौरान सिर्फ टेक्निकल सपोर्ट और रिस्क मैनेजमेंट लेवल को फॉलो करना ने की सबसे सेफ अप्रोच है। ये पूरा एनालाइज और बताए गए लेवल स्टडी एजुकेशनल और केस स्टडी के पर्पज के लिए मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड करने से पहले अपने खुद के डीप रिसर्च जरूर करें। अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर अगर आपको आज का ये डीप डीप और बेस्ड एनालाइज पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और स्टॉक मार्केट की ऐसी लॉजिकल डेटाबेसेस वैल्यू एडुकेशनल के लिए अर्जुन फाइनेंस मंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए एनालाइज के साथ। हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग। थैंक यू।